दीदी को सुनने का सुअवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। आप सबकी कटुध्वनि के बीच मैं शिवानी दीदी से निवेदन करूंगी प्रेरक वक्तव्य के लिए। ओम शांति। हम सब 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। सीधा होकर बैठें और अपने ध्यान को लेकर आएं यहाँ भ्रिकुटी के बीच, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाया जाता है खुद को स्मृति दिलाने के लिए कि इस देह को चलाने वाली शक्ति, रिश्तों को निभाने वाली शक्ति, काम कारोबार को संभालने वाली शक्ति मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तो भ्रिकुटी के बीच जहाँ तिलक लगता है, बस उसी पॉइंट पर, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, वहाँ पर विजुअलाइज करेंगे एक चमकता हुआ सितारा। एनर्जी है, ऊर्जा है, इन आँखों से दिखाई नहीं देती है, बुद्धि के नेत्र से उसको देखना है। विजुअलाइज करेंगे यहाँ पॉइंट ऑफ लाइट। देखते जाइए और देखने के साथ साथ संकल्प करेंगे, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। हर एक इसको मन में दोहराएंगे, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। इसको महसूस कीजिए। मैं कौन हूँ? मैं दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा हूँ। मेरी हर सोच स्वच्छ है, बिल्कुल साफ। मेरा हर बोल शुभ है और मेरा हर कर्म सबको सुख देता है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर एक इसको मन में दोहराए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में अचल, अडोल, स्थिर, शक्तिशाली आत्मा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा संस्कार है। जीवन की हर बात को सामना करते हुए मेरा स्वभाव शांति और स्थिरता है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। स्नेह और सम्मान ये मेरा संस्कार है। सारा दिन में अनेक लोगों के साथ काम करते हैं, परिवार में रहते हैं, रिश्ते निभाते हैं, लेकिन हर एक मेरे से अलग है।
उनका संस्कार उनका है, मेरा संस्कार स्नेह और सम्मान का है। इसको पक्का कर लीजिए आज। उनका संस्कार उनका है, मेरा संस्कार स्नेह और सम्मान का है। वो अपने संस्कार से व्यवहार करेंगे। मेरा संस्कार शुभ भावना, दुआएं देना, ये मेरा संस्कार है। एक सेकंड में बात को खत्म करना, ये मेरा संस्कार है। बीती हुई बात को बिंदी लगाना, ये मेरा संस्कार है। उस बात को फिर कभी भी याद नहीं करना, खत्म हो चुकी। क्षमा करना एक सेकंड की बात है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, हर परिस्थिति में शांत, शक्तिशाली और हर आत्मा के साथ स्नेह और सम्मान से भरपूर। अब अपने आज के दिन को देखें, कल के दिन को देखें। बातें आई होंगी, लोग अलग अलग तरह से काम करते हैं। सिर्फ अपने आप को देखें, कल के दिन में, आज के दिन में क्या कोई ऐसी बात हुई थी जिस पे मैं शक्तिशाली आत्मा, पवित्र आत्मा, परिस्थिति से हार गई। परिस्थिति का प्रभाव मुझ पर, लोगों का प्रभाव मुझ पर, और उसी सीन को अभी देखें कि उसी सीन में बात नहीं बदलेगी, वो भी नहीं बदले। अगर वही बात फिर से आती है, एक अलग तरह से उस बात को क्रॉस करना, जिससे मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ती है। मैं शक्तिशाली आत्मा, अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ। इसको पक्का कर लीजिए। मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ। मेरे घर में किसी के सामने कोई भी बात आ जाए, परिवार को शक्ति देने वाले हूँ। मैं शक्ति स्तंभ हूँ। ओम शांति, ओम शांति। हम में से किस किस को ऐसा फील होता है कि घर में इस समय बच्चों को स्पेशली आंतरिक शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत है? किस किस को ऐसा लगता है? और आंतरिक शक्ति मतलब सब अच्छा है, बहुत अच्छे हैं वो, अच्छे मतलब अच्छे संस्कार बहुत हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में जल्दी डिस्टर्ब हो जाना, रिएक्ट कर देना, घबरा जाना, कंफ्यूज हो जाना, कोई हार को आसानी से झेल न पाना, लोगों के साथ एडजस्ट कर पाना, इस सब के लिए आंतरिक शक्ति चाहिए होती है। और क्योंकि पिछले 20-30 सालों से हमने ये कहना शुरू कर दिया कि तनाव तो नॉर्मल है, गुस्सा तो नॉर्मल है, चिंता तो नॉर्मल है, डर तो नॉर्मल है, तो हमने कमज़ोरी स्थिति को नॉर्मल कहना शुरू कर दिया।
और वो कहने की वजह से हम उसको अपने कर्म में लाते गए ना। 1 मिनट दोनों हाथ ऐसे करना। मैं कुछ कुछ संस्कार बोलूँगी, आप चूज करना कि कौन से हाथ पे रखना है। राइट हैंड नॉर्मल, नॉर्मल वो नहीं जो लोग बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल वो जो मुझे कंफर्टेबल फील कराता है, वो है नॉर्मल। जिसमें मन भी अच्छा फील करे, तन भी अच्छा फील करे, वो है नॉर्मल। और लेफ्ट हैंड जो अनकंफर्टेबल फील कराता है। ठीक है, रेडी? और जब हम रखेंगे तो एक रूल है, दूसरे क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना, क्योंकि अगर उन्होंने गलती की तो अपनी भी गलत हो जाएगा फिर, तो वो नहीं करना। और दूसरा, जिस हाथ पे आप रखेंगे वो एक बार आप बोल देना, लेफ्ट या राइट। ओके, रेडी, स्टार्ट। स्ट्रेस, लेफ्ट या राइट बोलना है। ठीक है, रेडी? बस ऐसे बोलना है, लेफ्ट या राइट। ठीक है, स्ट्रेस, लेफ्ट या राइट? थोड़ा जोर। गुस्सा, खुशी, शांति, चिड़चिड़ापन, स्थिरता, इम्पेशंस, निंदा करना। निंदा का ऑपोजिट? निंदा का ऑपोजिट प्रशंसा नहीं होता। प्रशंसा मतलब आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, ऐसे नहीं। वो नहीं भी अच्छे लगते तो भी हम बोलते रहते हैं आप बहुत अच्छे हो, ऐसा नहीं। निंदा का ऑपोजिट होता है दुआएं देना, मतलब उनके लिए अच्छा फील करना, सिर्फ बोलना नहीं है, अच्छा फील करना। स्पर्धा, कंपैरिजन एंड कंपटीशन, उसका ऑपोजिट क्या होगा फिर? अच्छा, वैसे कंपैरिजन एंड कंपटीशन अनकंफर्टेबल फील कराता है। कंपटीशन अच्छा फील कराता है या अनकंफर्टेबल फील कराता है? आप खड़े क्यों हैं? ऊपर भी कुर्सी है, आगे भी कुर्सी है, नहीं तो सीढ़ी भी अपनी है। खड़े क्यों होना इतनी देर? यही जीवन है। हम अनकंफर्टेबल होते हैं लेकिन उसके साथ एडजस्ट करते जाते हैं। और बीच बीच में जो जगह कुर्सी खाली रखी है उसको खाली नहीं रखो। आप शिफ्ट हो जाओगे तो कोई और बैठ जाएगा, बीच में कुर्सी खाली नहीं रखना। यह है जीवन जीने का तरीका। एक तो जो अनकंफर्टेबल है वो करना नहीं, और अगर दूसरे को कंफर्ट दे सके तो फटाफट से खुद को चेंज कर लेना, है ना? दिख रहा है कि कोई अनकंफर्टेबल है तो फटाफट से अपने जीवन में कुछ ऐसा चेंज ले आना, अपनी सोच में ऐसा चेंज ले आना जो खुद भी कंफर्टेबल हो जाएंगे और दूसरे भी। तो कंपटीशन कौन से हाथ पे जा रहा था, लेफ्ट या राइट? अच्छा, इस पे हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो हम थोड़ा सा इसको साइड पे रखते हैं। ईगो, अहंकार, उसका ऑपोजिट? मुझे ये पता होना चाहिए ना कौन सा मेरे लिए ठीक नहीं है, तो फिर कौन सा ठीक है, कौन सा हेल्दी है, स्वस्थ बनाता है मेरे मन को। हाँ, नम्रता ना, ह्यूमिलिटी, नम्रता। अच्छा, अटैचमेंट? हर आंसर राइट है, बस आंसर होना चाहिए। अटैचमेंट, लेफ्ट या राइट? प्यार, लेफ्ट या राइट? अटैचमेंट एंड प्यार सेम? क्या फर्क? हम कहते हैं ना बच्चे को मेरे को इतनी अटैचमेंट है इसके साथ, फिर हम दूसरी लाइन में कहते हैं मेरे को इतना प्यार है इसके साथ, दोनों सेम? क्या फर्क? देखो, अटैचमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, मोह। और 5 विकारों में क्या आता है? तो अटैचमेंट कहाँ आ गया? विकार में आ गया। प्यार कहाँ आ गया? गुण में आ गया। तो वो ऑपोजिट है। विकार किसको कहेंगे? विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं ना, तो विकार उसको कहेंगे जिससे आत्मा की शक्ति घटेगी, और गुण किसको कहेंगे? जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। तो जो कुछ हमने लेफ्ट हैंड पे रखा उससे आंतरिक शक्ति क्या होने वाली है?
कम होने वाली है, और जो कुछ हमने राइट हैंड पे रखा उससे आंतरिक शक्ति क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो इसको विजुअलाइज करते हैं, यहाँ एक बैटरी है, वैसे कोई बैटरी नहीं है बट हम इधर बैटरी बनाते हैं कि मुझे यहाँ इस बैटरी को कैसा रखना है, सारा दिन चार्ज रखना है, और इतना चार्ज रखना है कि जब हम शाम को घर पहुँचेंगे तो वो बैटरी कैसे होनी चाहिए। किस किस को फील होता है मेरी बैटरी काफ़ी डाउन होती है घर पहुँचते पहुँचते। एक होता है शरीर की थकावट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आजकल तो हम क्या ही थकते हैं, इतने अच्छे एसी के ऑफिस में बैठते सारा दिन, क्या थकेंगे हम यहाँ बैठकर। हमारा शरीर नहीं थकता है, शरीर तो उनका थकता है जैसे किसान है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो बॉडी को यूज़ कर रहा है पूरा दिन। हम बॉडी को नहीं यूज़ कर रहे, हम एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं ज़्यादा, उल्टा हम ऑपोजिट है, थोड़ा यूज़ करना चाहिए इसको। हम ज़्यादा किसको यूज़ कर रहे हैं, हम इस बैटरी को यूज़ कर रहे हैं। शाम को थका हुआ फील करना इज अ साइन कि बैटरी क्या हुई, थोड़ी सी कम। अब अगर वो घर पे रोज वो बैटरी थोड़ी सी ऐसे जाकर पहुंचने वाली है, और जिस घर में दोनों काम करते हैं और दोनों ऐसे पहुंचेंगे, और जिस घर में और कोई बड़े साथ में नहीं रहते हैं और माता पिता दोनों बैटरी ऐसे पहुंचेगी, तो उनके साथ जो बैटरीज कनेक्टेड है उनका क्या हाल होगा। आपके साथ कौन सी बैटरी कनेक्टेड है, कौन सी बैटरी आपसे कनेक्टेड है, आपके बच्चे। तो ये जब हम लोगों से पूछते हैं भी क्या हुआ आजकल के बच्चों को, क्यों इतना स्ट्रेस, इतना ये इतना, अभी तो स्ट्रेस भी नहीं, अभी तो पैनिक, एंजाइटी, डिप्रेशन सिम्टम। भारत वो देश नहीं है जहाँ हमें डिप्रेशन की बात करनी चाहिए। भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर, भारत की लाइफस्टाइल, फैमिली यूनिट, सेवा भाव, योगा, मेडिटेशन, इतना सब कुछ भारत में है, और भारत में डिप्रेशन आ गया। क्यों आ गया, और सिर्फ आया नहीं, बढ़ गया बहुत ज़्यादा। और कोविड के बाद तो वो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे चला गया। आपको लगता है कोविड के बाद कुछ फर्क आया है, आया फर्क। क्यों आया पता है फर्क, क्या हुआ कोविड से। कोविड से मानसिक स्वास्थ्य पर क्यों असर होना चाहिए था, क्योंकि 2 साल के लिए पूरी सृष्टि पर करोड़ों लोगों ने कहा कोविड है, चिंता तो होगी ही, कोविड है, डर तो लगेगा ही, कोविड है, टेंशन तो होगी ही। 2 दिन 4 दिन नहीं, 1.5-2 साल, एक देश 2 देश में नहीं, 5 खंडों में जब करोड़ों लोग कहेंगे टेंशन तो होगी ही, डर तो लगेगा ही, और फिर इतने लोग बीमार हुए, और फिर बहुत सारी आत्माओं ने शरीर भी छोड़ा, तो बहुत सारे परिवारों में भी दर्द आया। 2 साल जब ऐसा हुआ ना, तो सृष्टि का जो वाइब्रेशन है, जिसको कहेंगे सृष्टि का वायुमंडल, वो थोड़ा सा डिप हुआ। जैसे दिल्ली में पोल्यूशन है तो हम हर रोज़ देखते हैं आज कितनी पोल्यूशन है, आज कितनी पोल्यूशन है। तो एक पोल्यूशन होती है एनवायरमेंटल, दूसरी पोल्यूशन होती है इमोशनल। इस हॉल में हम बैठे हैं, हम 500-600 लोग इस हॉल में बैठे हैं, अभी अगर कोई लाए और इस हॉल की एनर्जी चेक करे, तो हम सब जो बैठे हैं, हमारे मन की स्थिति इस हॉल की एनर्जी होगी। इसी तरह आप एक बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग में सारे फ्लैट्स एक जैसे हैं, दिखने में भी एक जैसे हैं, लेट्स से फर्नीचर भी सबका एक जैसा है, पर्दे भी सबके एक जैसे हैं, लेकिन आप हर घर में जब प्रवेश करेंगे तो हर घर की ऊर्जा अलग अलग है। तो घर को स्वर्ग या नर्क, घर का साइज, घर में साधन, उससे नहीं बनता। स्वर्ग या नर्क किससे बनता है, घर की ऊर्जा से। और घर की ऊर्जा कौन बनाता है, घर में रहने वाले मन। अब चाहे घर को स्वर्ग बनाना है, चाहे भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है, चाहे सृष्टि को सतयुग बनाना है, तरीका सिर्फ एक है। कहाँ चेंज लाना है, उंगली रखो, कहाँ चेंज लाना है, यहाँ। दुनिया कहाँ चेंज लाने की कोशिश कर रही है, यहाँ यहाँ यहाँ। और जितना बाहर 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 सिर्फ कोशिश कर रही है, तो दुनिया और डिप होती जा रही है। भौतिकता में बहुत तरक्की है। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें, हम कहते हैं बड़ी सफलता आई है पिछले कुछ सालों पे। ये सफलता बोलेंगे हम, पिछले कुछ सालों में जो हुआ है इसको सफलता बोलते हैं हम।
इससे ज़्यादा सफल तो हम 20-25 साल पहले थे। 20-25 साल पहले कितना डिप्रेशन था, कितना डिप्रेशन था, हमें पता ही नहीं होता था। वर्ड पता था किसी को है आसपास, वो तो था ही नहीं कोई। कैंसर कितना था 25 साल पहले, किसी एक का पता चलता तो एक बहुत बड़ी खबर होती, आपको पता है उनको कैंसर है, आपको पता है। इट वाज सो रेयर। डायबिटीज कितना था, हार्ट अटैक कौन सी एज में होते थे, कौन सी आयु में होते थे? जब आप और मैं स्कूल में थे, हार्ट अटैक कौन सी आयु में होता था? ओल्ड एज, कि शरीर कमज़ोर हो गया, वृद्ध हो गया, तो 70s में 80s में होता था। फिर धीरे धीरे हमारे ही बड़े होते होते हमने कहा 60 की आयु में भी हार्ट अटैक होने लग गया, वो भी एक बहुत बड़ी बात लगने लगी। फिर धीरे धीरे 50 की आयु में हार्ट अटैक होने लग गया। इस समय आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से पूछिएगा, 18 से 20-25 साल की आयु के बच्चे, उनके पास विद हार्ट अटैक आ रहे हैं। और किसी भी चीज़ के लिए डॉक्टर को पूछो कारण क्या, एक ही वर्ड, स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब सब कुछ जो लेफ्ट हैंड पे था वो। डिवोर्स कितने थे 25 साल पहले? भारत की बात हो रही है। डिवोर्स कितना था, तलाक कितना था 25 साल पहले? ना के बराबर। अगर होता था तो कहते थे किसी को बताना नहीं, दूसरे बच्चे की शादी नहीं होगी। 25 साल के अंदर, ये इतिहास भी नहीं है, ये हम सबके 25 साल के अंदर भौतिक तरक्की में ग्राफ तो ऐसे चला गया, लेकिन संस्कार, सेहत, रिश्ते, मन की स्थिति। स्वर्णिम भारत भौतिकता से सिर्फ नहीं आ सकता, वो तो जीवन का एक पहलू है, सिर्फ एक लॉ है। संस्कार से संसार बनता है, साधनों से संसार नहीं बनता, संस्कार से संसार बनता है। चाहे वो मेरा घर है, चाहे वो सृष्टि है, वो संस्कारों से बनती है। और संकल्प से सृष्टि बनती है। ये दो लाइनों को पकड़ के रखना है। इतना बड़ा ये हॉल है, लाइट है, साउंड है, कैमरा है, माइक है, प्रोजेक्टर है, सब कुछ है। हमारा सारा ध्यान इसी पर है। कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, कुर्सियाँ कितनी अच्छी हैं, फूल कितने अच्छे हैं। ये सब कुछ कहाँ से चल रहा है? एक छोटे से कोने में एक छोटा सा कंट्रोल रूम होगा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन ये सारा हॉल उस छोटे से कंट्रोल रूम से चल रहा है। हमारा कंट्रोल रूम कहाँ है? हमारी जीवन का कंट्रोल रूम कहाँ है? आत्मा, यहाँ। अब आप बताइए, इस कंट्रोल रूम का ध्यान रखने के लिए सारा दिन कितना समय निकालते हैं? हमारे 20-25 साल की एक और संस्कार है जो लेफ्ट हैंड पे आता है, बिजी, टाइम नहीं है। किस किस का जीवन में ये शब्द यूज होता रहता है, बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं, बोलो मत, बहुत बिजी हूँ। आज से उस शब्द को बोलना बंद कर देना। हर बार जब आप बोलेंगे मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है, आप समझना कि बैटरी क्या हो रही है, टिप 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 टिप। काम बहुत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दिन क्या, आप रात को भी काम कर सकते हैं। लेकिन बिजी मतलब थिंकिंग की, सोचने की स्पीड थोड़ी फास्ट है। आप बहुत काम करें, लेकिन काम करते हुए इजी रहना है। हमारा बिजी और इजी कितना काम है उस पर निर्भर नहीं करता, स्थिति यहाँ कैसी है उस पर निर्भर करता है। कुछ लोग रिटायर होने के बाद भी घर पे खाली बैठते हैं, लेकिन उनके ज़्यादा बिजी कोई नहीं होता। कहते हैं मेरे को मतलब बहुत काम है, मैंने तो अभी तक कल का अखबार भी नहीं पढ़ा, इतना मेरे पास है कुछ करने के लिए। तो जैसे कम और ज़्यादा, किसी के पास कम धन है या ज़्यादा धन है, वो अमाउंट से नहीं डिसाइड होता, वो उसकी सोच से डिसाइड होता है, उसके नज़रिए से डिसाइड होता है। किसी के पास क्वांटिटी में बहुत है, लेकिन उसको लगता है उसके पास कम है, और इसके पास, किसी के पास थोड़ा सा, कहते हैं भरपूर है और क्या चाहिए। इसी तरह समय कम है या ज़्यादा है, 24 घंटे ही है, लेकिन सोच उसके बारे में। तो आज से एक लाइन को चेंज करेंगे, क्योंकि हमें किसको चेंज करना है? हमें संकल्प को चेंज करना है, हमारी सृष्टि बदल जाएगी। और सृष्टि में क्या क्या आ रहा है? यहाँ मेरी सोच चल रही है, संकल्प चल रहे हैं, यहाँ मेरी फीलिंग्स बन रही है, मेरी भावनाएं बन रही हैं, उससे मेरी इमोशनल हेल्थ बनती है, उससे मेरी मेंटल हेल्थ बनती है,
वो सारी वाइब्रेशन मेरे शरीर तक पहुंचती है, उससे मेरे शरीर का स्वास्थ्य बनता है। फिर मेरी वाइब्रेशन दूसरे लोगों तक पहुंचती है, मेरे रिश्ते बनते हैं। मेरी वाइब्रेशन, मेरी सोच से मेरा काम होता है, और मेरी सोच वायुमंडल में फैल जाती है, प्रकृति पर असर करती है। आज हर पहलू पर असर पड़ चुका है। तो अगर अभी तक भी नहीं किया, आज से हमने ज़रूर करना है। क्या करना है? किस पर ध्यान देना है? सृष्टि पर नहीं देना है। किस पर देना है? इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन क्या थी? संकल्प से, रिपीट करेंगे, संकल्प से सृष्टि। सृष्टि में क्या आ रहा है? इमोशनल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्ते, काम, कारोबार, पर्यावरण, प्रकृति, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सृष्टि को ठीक करने नहीं जाना है। किसको ठीक करना है? किसको ठीक करना है? संकल्प। संकल्प से सृष्टि है, संस्कार से संसार है। तो रेडी यहाँ चेंज करने के लिए? कौन कौन रेडी यहाँ चेंज करने के लिए? तो हम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहे हैं? लेफ्ट हैंड से हम राइट हैंड पे जा रहे हैं। कंपटीशन। कंपटीशन क्या करता है? सपोज अभी हम दिल्ली में बैठे हैं, हम दिल्ली से चलते हैं, जयपुर की तरफ चलते हैं। हर एक एक गाड़ी ले लो, जो सी गाड़ी आपको पसंद है या जो गाड़ी आपकी है। आप अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी में बैठ जाइए और जयपुर तक चलिए। मज़ा आता है। ड्राइव कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, परिवार के साथ बातें कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। हमने सब ने जयपुर पहुंच जाना, आराम से पहुंचना, नहीं पहुंचना, राइट? पक्की बात। कोई 5 मिनट पहले, कोई 5 मिनट बाद, कोई 10 मिनट पहले, 10 मिनट, बट सब खुश पहुंचेंगे। लेकिन बीच रास्ते दूसरी गाड़ी को देखा और खिड़की से देखते हुए उसको कहा, चल रेस करते हैं। रेस थी नहीं, वो भी जा रहे थे, हम भी जा रहे थे, वो भी पहुंचेंगे, हम भी पहुंचेंगे, लेकिन हमने कहा रेस करते हैं। उसके बाद की यात्रा कैसी होगी? उसके पहले की यात्रा और उसकी बाद की यात्रा में कोई फर्क? क्या होगा उसके बाद? अब आपके साथ वाला जो आपके साथ बैठा है परिवार का, वो कहेंगे कुछ खाओगे? मैं तुमको खाने की पड़ी हुई है, चुप, रेडियो बंद करो, सब लोग चुपचाप बैठ जाओ। मुझको उससे आगे जाना है। वो जो उमंग उत्साह था, वो जो मौज था चल रही थी, वो सब बंद हो जाएगा। समय पर खाना पीना बंद हो गया, समय पर सोना बंद हो गया, समय पर जगना बंद हो गया, बैठकर एक दूसरे से बातें करना कम हो गया, क्योंकि हम सब उनसे आगे जा रहे थे। ऐसे आगे जाने का कोई फायदा? ऐसे आगे जाने का कोई फायदा? यस और नो? नो। तो अगर हम एक कदम पीछे चले जाएं लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमारे जीवन में वापस आ जाए, कौन कौन रेडी है उस डील के लिए? हाँ, फोटो खींचनी चाहिए इस समय। वो सच्ची में बहन उठ गई फोटो खींचने के लिए, सो स्वीट। क्योंकि क्या हुआ, बहुत कुछ गवा के हमने कुछ पाया है। हमें पाना है, कमाना है, लेकिन गवा के कमाया तो वो जो कमाया उसका भी मजा नहीं आ रहा, क्योंकि इतना कुछ गवा दिया इन द प्रोसेस। अब अगर हम अपने मन का, जीवन शैली का और अपनों का ध्यान रखकर फिर आगे चलते हैं, क्या आपको लगता है आपकी तरक्की कम होगी? ऐसा आपको लगता है? किसको किसको लगता है अगर मन की स्थिति का ध्यान रखना शुरू कर दिया तो तरक्की कम होगी या और आगे बढ़ जाएगी? क्या लगता है? तो सबको जब पता है तो फिर करना चाहिए। हम ऐसे मोड़ पर आए हैं, अगर अभी हमने चेंज नहीं किया, अगर हमने एक यू टर्न अपनी जीवन शैली में नहीं लिया, तो लेट तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन टू लेट नहीं हुआ है। इस पिछले साल में 2024 ये 25 एटलीस्ट हर महीने मैं 2 माता पिता से मिली हूँ जिनके बच्चों ने न जीने का फैसला लिया है। आम परिवार, यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, सामने रहते हैं, सब कुछ उनके घर में ठीक है। उनके घर में वो सब कुछ है जो पैसों से खरीदा जा सकता है, और उनको ये भी नहीं पता कि उनके बच्चे ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कारण कोई था नहीं। पहले भी ऐसे मिलते थे, साल में एक,
या 2 बस, महीने में 1 या 2। तो ये एक वेकअप कॉल होता है। अगर हमने अभी भी नहीं रुका और अभी भी कुछ नहीं चेंज किया और अभी भी हम भागते गए, बस मुझको उससे आगे जाना है, मुझको उससे आगे जाना है, मुझको उससे आगे जाना है, तो हम पता नहीं क्या क्या खोएंगे उसके बाद। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस साल सबने देखा होगा कि अचानक कोई भी शरीर छोड़ रहा है। सब ठीक था, अभी तक ठीक था, 5 मिनट बाद चेंज हो गया। कौन कौन जानता है ऐसे? अब आप 1 मिनट हाथ उठा के रखिए, सब हाथ उठा के रखो एक बार, और अब मुड़ के पूरे हॉल में देखिए आप एक बार। कैन यू सी? ये देखने की जरूरत है। अभी अभी ठीक थे, अभी अभी नहीं है। शरीर की आयु कितनी? 30, 40, 45। ये क्या करेंगे इतना भागकर? लेकिन जब हम सुनते हैं, हम कहते हैं वो उनके घर में, हमको लगता है हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो जिधर जिधर भी हुआ ना, वो हमारे जैसा घर था, वो हमारे जैसा परिवार था। हमें लगता है वो उनके घर में कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए उसके बच्चे ने ऐसा किया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जीवन शैली, सिर्फ बाहर देखना, भागना और दूसरों से आगे जाना, इसको जीवन का लक्ष्य बना लिया तो बहुत कुछ असर कर गया। इसलिए आज अपने आप से ये पक्का करें, बहुत आगे जाना है। ये नहीं कि हमने आगे नहीं जाना है, बहुत आगे जाना है, अपनी क्षमता से आगे जाना है, लेकिन खुद का ध्यान रखते हुए, सबके मन का ध्यान रखते हुए फिर बहुत आगे जाना है। ताकि सिर्फ कमाना कमाना है, रास्ते में गवाना कुछ नहीं है। आप में से किस किस ने स्कूल में नींबू चम्मच की रेस खेली थी? याद है क्या? वो ऐसा चम्मच रख के उसमें नींबू लगा के, है ना? तो वो रेस जीवन जीने का तरीका है एक्चुअली। तो हम सब ऐसे लाइन में खड़े, चम्मच है, नींबू है, वहाँ तक जाना है। लेकिन वहाँ तक जाते हुए रेस को जीतने का तरीका आगे पहुँचना नहीं है। नींबू वहाँ टिका हुआ होगा तभी जीत है। नींबू तो सुबह सुबह ही गिर जाता है आजकल। कहाँ है वो नींबू? सुबह सुबह डांट देते हैं किसी को, सुबह सुबह बच्चों को उठने के लिए डांट देते हैं, तो नींबू तो सुबह सुबह गिर गया। तो अब हम पहुंच तो गए उधर, लेकिन खुशी पीछे रह गई, स्वास्थ्य पीछे रह गया, रिश्ते हिल गए। तो वहां पहुंचेंगे ना तो जीत महसूस नहीं होगी, जीत महसूस नहीं होगी। और अगर कुछ ज्यादा गवा दिया तो पश्चाताप के अलावा कुछ और नहीं होता। इसलिए भागेंगे, बहुत भागेंगे, लेकिन सिर्फ ध्यान रखेंगे, जीवन भागना नहीं, नींबू रख कर जीवन भागना, वो जीवन जीने का तरीका है। राइट है? कर लेंगे, कर लेंगे। नहीं नहीं, ताली नहीं बजानी यहाँ, कल करना है, फिर रात को अपने लिए बजानी है कि ये तो इतना आसान था, किस बात के लिए सुबह सुबह गवा देते थे अपने मन की शांति। और मतलब क्या करना है? सुबह उठे, तैयार हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ सब कुछ करते हुए फिर सड़क पर आए, कोई गलत ड्राइव कर रहा है, कोई रास्ते में आ रहा है, फिर ऑफिस आ गए, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे, बहुत कुछ होता रहेगा सारा दिन। सबके बीच से निकलना है, लेकिन नींबू वहाँ ही होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड से कुछ नहीं चलेगा। जैसे ही लेफ्ट हैंड यूज किया, नींबू गिरा। 24 घंटे बिना गुस्सा किए हो सकता? गुस्सा मतलब मन में चिड़चिड़ापन भी गुस्सा ही है, इरिटेट होना भी गुस्सा ही है, रोना भी गुस्सा ही है। 24 घंटे कौन करने लगा? 24 घंटे करना है, किया है कि नहीं पूछ नहीं, अभी करना है सिर्फ 24 घंटे। वो कौन करने के लिए रेडी है? ऊपर किसको लगता है ये तो हम आराम से कर लेंगे? हाथ उठाओ। बहुत आसान है, सब कर सकते हैं। वो नींबू को रखकर उधर तक भागना सब कर सकते हैं। सिर्फ भागने के टाइम ध्यान किस पर होना चाहिए? लेकिन नींबू की तरफ देखा नहीं और भागे भागे तो वो सुबह सुबह गिरता है। तो हमें भी भागना है, सब कुछ करना है, ध्यान किधर होना चाहिए? मेरे मन की स्थिति। किसी ने काम नहीं ठीक किया, मैंने गुस्सा किया, काम करवा लिया, ठीक है, तो काम हो गया, लेकिन मेरी खुशी गई, मेरे शरीर पर उसका असर पड़ा, उनकी खुशी गई,
उनके शरीर पर उसका असर पड़ा, वायुमंडल में वो वाइब्रेशन फैल गई और ऐसे करते 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 दिन में 10 बार नींबू गिराते गिराते जब हम शाम को घर पहुंचेंगे तो हमारे पास कौन सी शक्ति बची है जो हम अपने बच्चों का नींबू उनके चम्मच पर टिकाना उनको सिखा भी सके? कैसे सिखाएंगे उनको? कैसे सिखाएंगे? डन? पक्का? रेडी? अब सिंपल इक्वेशन, हमारा ये मन की स्थिति क्यों बार बार हिल रही है? क्योंकि हम एक अलग प्रोग्रामिंग से चल रहे हैं। आज सारा दिन में किसको गुस्सा आया? कोई नहीं पूछने वाला किस बात पे आया, सिर्फ आया कि नहीं वो बता दो एक बार, सिर्फ बस 1 मिनट आंख बंद करो सिर्फ, और वो क्या हुआ था उसको सामने लेकर आओ। आज, कल, पिछले हफ्ते, कभी भी, घर में, ऑफिस में, बस में, कहीं भी, बस उस सीन को सामने लाना आंख बंद करके। सिर्फ क्या हुआ था एग्जैक्टली उस टाइम, किसने क्या किया था, किसने क्या कहा था, और मैंने कैसे रिएक्ट किया, चाहे मन में, चाहे शब्दों में, चाहे मेरी आवाज़ कैसी थी, बोलने का तरीका कैसा था, भाषा कैसी थी। परिस्थिति सामने से आई और ये मेरी स्वस्थिति थी। अब सिर्फ उस स्थिति को पकड़ के रखो और सिर्फ ये चेक करो, अगर ये परिस्थिति कल सुबह फिर आती है, सेम परिस्थितियां आती हैं मोस्टली रोज, क्या मैं आत्मा उसी परिस्थिति को एक अलग तरह से भी क्रॉस कर सकती हूँ? और अगर हाँ तो उसको करते हुए देखिए, यहाँ देखिए, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। परिस्थिति सेम, परिस्थिति सेम, क्या मैं आत्मा उसको एक अलग तरह से क्रॉस कर सकती हूँ? तो अपने आप को करते हुए देखिए। किस किस को लगता है कर सकते हैं? हाथ उठाओ। किस किस को लगता है कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत ईजी। उस टाइम क्यों नहीं किया? क्योंकि उस टाइम हमने कहा उसकी गलती ऐसी थी। गुस्सा तो, रिपीट करें लाइन क्या है, उसकी गलती ऐसी थी, गुस्सा तो ये वाली जो हमारी भाषा है, बच्चों के एग्जाम हैं, चिंता तो होनी है, ट्रैफिक जैम इतना है, लेट हो रहा है, टेंशन तो होगी ही, उसने मेरे साथ इतनी बुरी तरह से बात की, दुख तो होना ही है। ये जो भाषा है ये कहती है कि यहाँ जो चल रहा है उसका कारण कौन? उंगली रखो। यहाँ जो चल रहा है उसका कारण कहाँ? हमने कहाँ रखा हुआ है कारण सबको? हमने कहा उसने ऐसा किया इसलिए बुरा लगा, उसने ऐसा किया इसलिए गुस्सा आया, बात ठीक नहीं हुई थी इसलिए नाराज हुआ, टाइम हो गया था इसलिए इम्पेशेंट हो गए, और उसने इतने प्यार से बात की इसलिए अच्छा लगा। तो मेरी खुशी, मेरी नाराजगी, मेरा गुस्सा, मेरी चिंता, मेरा डर, मेरी शांति, सबका जिम्मेवार कहाँ थे? तो हम आत्मनिर्भर की जगह परिस्थिति निर्भर बन गए हैं, डिपेंडेंसी। एंड डिपेंडेंसी मतलब कमजोरी, और इसीलिए हर चीज में टाइम ज्यादा लग रहा है। आत्मनिर्भर अर्थात मैं आत्मा किस पर निर्भर? आत्मनिर्भर। मैं आत्मा किस पर निर्भर? आत्मनिर्भर। अब चेक करें, दोनों हाथ फिर से रखें, इस पर परिस्थिति को रखें, इस पर खुद को रखें। इस समय परिस्थिति में किसी व्यक्ति को रखें, वो घर पे हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, किसी को रखें जिसने आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, किसी ने आपके साथ बुरी तरह से बात की, जिसको हम कहते हैं मेरा अपमान किया, मेरी इंसल्ट की, या मुझे हर्ट किया, मुझे दर्द दिया। और कई बार तो वो बात बहुत पुरानी है लेकिन अभी भी याद है। अब इसको देखें, लेफ्ट हैंड पर उनको रखें, राइट हैंड पर अपने को रखें और चेक करें। वो गलत बोल सकते हैं, वो झूठ भी बोल सकते हैं, वो धोखा भी दे सकते हैं, वो चीख चिल्ला भी सकते हैं, वो मेरे बारे में गलत फैला भी सकते हैं, वो 4 लोगों के सामने मेरे बारे में ऐसा कह सकते हैं, वो हर रोज ऐसा कह सकते हैं। ये उनकी शक्ति है। क्या वो मेरे मन में घुस के मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं? सोच ले एक बार, फाइनल करते हैं आज। क्या वो मेरे मन में घुस के यहाँ, वो यहाँ घुस के
मेरे मन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मेरे मन पर घाव लगा सकते हैं, मेरे मन को दर्द दे सकते हैं। क्या वो कर सकते हैं ऐसा? हर आंसर राइट है, बस आंसर देना हाँ या ना। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अच्छा ऐसा करो, आपके साथ जो बैठा है उसको देखो। चलो चलो देखो देखो। अब देखो, वो आपके ऊपर चिल्ला सकते हैं, वो आपके बारे में झूठ बोल सकते हैं, वो आपके बारे में आपके डिपार्टमेंट में गलत फैला सकते हैं, वो आपकी तरक्की में विघ्न डाल सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। अब सिर्फ देखो, क्या ये मेरे मन के अंदर घुस के मेरे मन को डिस्टर्ब कर सकते हैं? किस किस को लगता है कर सकते हैं? किस किस को लगता है नहीं कर सकते हैं? बाकी सबको क्या लगता है? बहन 1 मिनट खड़े हो जाएं। नहीं आप नहीं, आपके साथ उन्होंने हाथ उठाया था कि कर सकते हैं। मैं यहाँ से खड़े होके, सब आपके ही कलीग्स हैं, ये आपका ही परिवार है, इन सब के सामने आपके बारे में मैं बहुत गलत 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 कुछ बोलूँ, ये मेरी पावर है। मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, किसी को कोई नहीं रोक सकता गलत बोलने से, राइट? मैं रोज़ भी बोल सकती हूँ ये आपके बारे में, मैं कल सोशल मीडिया में जाके आपके बारे में लिख सकती हूँ, मेरी पावर है। अब आप सिर्फ उंगली रखो वहाँ। क्या मैं रखो उंगली वहाँ आपके मन में, उधर ऊपर, इधर मन इधर नहीं है। क्या मैं वहाँ एंटर करके आपके मन को डिस्टर्ब कर सकती हूँ? लंबा लंबा नहीं बोलना, हाँ या ना। मैं वहाँ घुस सकती हूँ? रखो उंगली रखो, पहले कहाँ घुसना है। हाँ, मैं वहाँ घुस सकती हूँ आपके अंदर, उधर। मैं कहाँ शोर मचा सकती हूँ? यहाँ, राइट? मैं यहाँ, मैं एक एक को जाके बता सकती हूँ आप कितने गलत हैं। मैं ये सब कर सकती हूँ। क्या मैं वहाँ घुसकर आपके मन को दर्द दे सकती हूँ? सोचो सोचो, हमारे पास बहुत टाइम। क्या मैं वहाँ घुसकर वहाँ दर्द दे सकती हूँ? मैं एक एक को जाके, एक एक को व्हाट्सएप भी कर सकती हूँ आपके बारे में, सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास ये सारी पावर है, बस ये एक पावर है कि नहीं कि आपके मन में घुस के आपको दर्द दे सकती हूँ। भौतिक मतलब क्या? थॉट प्रोसेस में नहीं जा सकती मैं आपके, पक्का? तो फिर आपको दर्द कौन देता है? 1 मिनट, आपको दर्द कौन देता है फिर? तो आपको दर्द मैंने दिया या आपको दर्द आपने दिया? तो फिर चेंज हो गई ना उंगली। फिर इसको पक्का कर लीजिए, जीवन बदल जाएगी। हमें दर्द कौन देता है? अब उंगली रखो उसके ऊपर। हमें दर्द कौन देता है? मैं बोलते जाओ, अभी इसमें मैं ज़्यादा बोलना है जब तरक्की मतलब अहंकार में मैं नहीं बोलना, लेकिन स्व की जिम्मेवारी लेने में मैं। मुझे गुस्सा कौन दिलाता है? वो गलत करते हैं, सही कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने अपना काम नहीं किया, 4 बार समझाया फिर भी नहीं किया, लेकिन गुस्सा किसने किया? लेकिन हमारी भाषा क्या हो गई है? उसने मुझे गुस्सा दिलाया। जैसे ही मैंने कहा उसने मुझे गुस्सा दिलाया, मैं आत्मा उसकी गुलाम। उसने गलत किया। अब अगर गुस्सा मैंने किया तो वो मेरा संस्कार है, लेकिन कल से वो शायद फिर सही नहीं करेंगे, लेकिन मुझे फिर भी शिक्षा देनी है, मुझे फिर भी अनुशासन लाना है, मुझे फिर भी बच्चों को संभालना है, सब कुछ करना है, लेकिन मैंने अपना नुकसान करते हुए दूसरों से काम नहीं करवाना है। मुझे शाम को अपने घर अपनी बैटरी चार्ज करके लेकर जाना है, उसके अलावा आपके बच्चों की शक्ति कोई और बढ़ा नहीं सकता। आप, दुनिया में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जब हम दूरदर्शन कहते हैं, यहाँ हम आकाशवाणी कहते हैं, वो कंटेंट में अभी भी वो प्योरिटी, वो सादगी, वो सरलता है। लेकिन आपको लगता है आपके बच्चे सिर्फ यही देखते हैं आजकल? शायद देखते भी ना हो, उसी का तो असर पड़ रहा है सारा यहाँ पर। लेकिन आप तो उसी वातावरण में हैं, तो आपके पास कितनी शक्ति है वो शक्ति घर लेकर जाने की।
लेकिन आप ही अगर अपनी बैटरी को सारा दिन में गंवा देंगे तो शाम को कैसे लेके जाएंगे उनके पास? तो अपने बच्चे को याद करो और बोलो, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए मैंने इनके साथ काम करना है, करवाना है, लेकिन शक्ति गवा के नहीं करना है। हायर पर्पस दीजिए लाइफ को। लाइफ सिर्फ ये नहीं काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया, काम हुआ लेकिन इतना कुछ गवा दिया, ये काम हुआ कहते नहीं। अब किसी ने आपके साथ गलत बात की, किसी ने आपको बहुत अपशब्द बोले या पीठ पीछे बहुत कुछ फैला दिया, वो उनका संस्कार है, वो उनका संस्कार है। यहाँ दर्द होना न होना, कितना दर्द होना और कब तक दर्द को पकड़ के रखना, ये चॉइस किसकी है? उंगली रखो उनके ऊपर। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर, इसको कहते हैं स्वराज्य। किस पर राज्य करना? इतनी सारी आत्माओं ने हम सब के लिए अपना और अपने परिवारों का त्याग किया ताकि देश को स्वराज्य मिले। देश को स्वराज्य मिल गया, हम खुद के ही मन के गुलाम बन गए। अगर वो इतना कुछ त्याग कर सकते थे, हम थोड़ा सा ध्यान रख के अपने अहंकार को त्याग करके हम खुद को स्वराज्य नहीं दिला सकते? अगर हर एक ने खुद को स्वराज्य दिलाना शुरू कर दिया, स्वर्णिम भारत तो कल आ जाएगा। फिर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि वो किससे आने वाला है? संस्कारों से। ये सिर्फ अहंकार है। उसने ऐसा किया, मैं क्यों चुप रहूं? चुप रहो क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट है। चुप रहो क्योंकि उसमें आपकी शक्ति बढ़नी है। चुप रहो का इसका मतलब ये नहीं वो एक्सप्लॉइट करे, लेकिन एक जोर से बोल रहा है तो मुझे क्यों जोर से बोलने की जरूरत है? जिस समय जो लेफ्ट हैंड से काम करता है उस समय उसकी आंतरिक शक्ति क्या है? दोनों हाथ रखिए। जिस समय कोई चिल्ला रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है, परेशान है, निंदा कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, उस समय उसकी स्थिति कहाँ है? उस समय वो इधर है। करिए अभी, लेफ्ट हैंड किधर है? इधर है। अब आप यहाँ हैं, ठीक है? वो किधर है? इधर है। आपको कहाँ रहना चाहिए? अगर हमने भी रिएक्ट कर दिया तो हम कहाँ चले गए? इधर। हमें इधर नहीं जाना है। इट्स लाइक कोविड। एक को कोविड है तो वो किधर गया? थोड़ा नीचे। हमें अपने आप को तुरंत क्या करना है? उससे अपने आप को बचाना है। अब फिजिकली कैसे बचाते हैं? दूर हो जाते हैं, मास्क लगा लेते हैं। इमोशनली कैसे बचाएंगे? वो नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है? इधर जाना है। इधर जाने के लिए क्या करना होगा? जितना नीचा वो सोच रहे हैं, हमें बोले, बहुत आसान है, जितना नीचा वो जा रहे हैं अपनी सोच और शब्दों में, हमें बोलिए उतना हमें ऊंचा जाना है। और ऐसे कर करके हम अपने आप को कोविड से बचा के, वायरस से बचा के, खुद को बचा के, फिर हम किसका ध्यान रखते हैं? बचा के खुद को हम उनका ही ध्यान रखते हैं जो बीमार हैं। एक बार हम एक नर्सेस का प्रोग्राम कर रहे थे, सब नर्सेस थे, तो उन्होंने उनको पूछा आपके स्ट्रेस का कारण क्या? तो उन्होंने कहा डॉक्टर गुस्सा करते हैं। मैंने कहा आपके साथ तो पेशेंट इतना गुस्सा करते हैं। कहते नहीं, उनका बुरा नहीं लगता क्योंकि वो तो बीमार है ना। मैं कहा वो तो कितना बुरी तरह से बात करते हैं, कई बार थाली फेंक देते, कई बार वो तार निकाल के कहते उनका कुछ बुरा नहीं लगता क्योंकि वो बीमार है। मैंने कहा वो भी बीमार है। तो उन्होंने कहा कौन बीमार है? मैं कहा जो गुस्सा करता बीमार है क्योंकि खुश नहीं है वो उस टाइम। तो नेक्स्ट डे एक नर्स ने मुझे फ़ोन किया, कहती ये बहुत आसान था। कहती आज वो आए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, लेकिन उनको इतना परफेक्ट सब कुछ चाहिए होता है कि एक चीज़ भी इधर की उधर हो गई तो वो गुस्सा कर देते हैं। तो कहती आज भी उन्होंने गुस्सा कर दिया। और मैंने मन में धीरे से बोला वो बीमार है। तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा फिर कहती मुझे बुरा नहीं लगा कुछ भी, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा कि वो बीमार है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसके बाद की थी। उसने कहा फिर मैंने ये सोचा मैं ऐसा क्या करूं जिससे इनके मन को ठीक कर दूं। जब हम विक्टिम नहीं बनते ना तो हम दूसरे की हीलिंग कर सकते हैं। अगर हम वायरस को कैच नहीं करेंगे तो हम दूसरे को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम ही वायरस को पकड़ लेते हैं, फिर हम शाम को वो वायरस घर लेके जाते हैं और बहुत जल्दी एक का कोविड पूरी दुनिया का कोविड बन जाता है, क्योंकि उस समय हमने खुद को उस वायरस से बचाया नहीं। तो जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उस समय वो हमारे दर्द का कारण नहीं है, वो खुद दर्द में है।
दे आर नॉट द कॉज ऑफ आर पेन, दे आर इन पेन। अब आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? क्या कभी आपको कोई ऐसा मिला जिसको आपसे ईर्ष्या है ना? ईर्ष्या कौन से हाथ पे आएगी? लेफ्ट। जिसको ईर्ष्या होती है, आप सोच सकते हैं वो अंदर कितना नाखुश है अपने जीवन से। अब जब वो इतना नाखुश है तो वो आपके लिए अच्छा अच्छा कैसे बोलेंगे डिपार्टमेंट में, कैसे बोल सकते हैं? लेकिन हमें लगता है वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ला रहे हैं। वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं ला रहे, वो खुद की लाइफ में प्रॉब्लम ला चुके हैं। मेरा कर्म क्या होना चाहिए? मेरा कर्म कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना? इसको कहते हैं स्वराज्य, इसको कहते हैं आत्मनिर्भर, इसको कहते हैं बनना अपने परिवार और अपने ऑफिस का शक्ति स्तंभ। अब जब आप ऑफिस में ऐसे रहकर शाम को घर जाएंगे ना, अब आप इसको हाथ रखिए फिर से। अब देखते हैं मोह क्या है। अब आप अपने लेफ्ट हैंड पे अपने बच्चे को रखिए। बच्चे नहीं है तो कोई भी परिवार के सदस्य को रखिए। वो गलत नहीं करते हमारे साथ, लेकिन कभी कभी वो उदास होते हैं। कभी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई होती है, कोई छोटा सा फेलियर आ गया होता है, कोई रिजेक्शन आ गया होता है, या वो जस्ट डरे हुए हैं या कंफ्यूज्ड हैं। अब वो अपनी मन की स्थिति में कहाँ है? जब उनकी स्थिति ऐसी है तो वो कहाँ हो गए हैं? ऐसे। अब इसको पकड़ के रखिए। अटैचमेंट का मतलब क्या है? मेरा मन और उनका मन। अगर आपके बच्चे के मन की स्थिति डाउन जाती है, आपकी कहाँ जाती है तब? करिए अभी एक बार, आपकी कहाँ जाती है फिर तब? डाउन जाती है। अगर आपकी डाउन चली गई तो आपसे उस बच्चे को कौन सी एनर्जी मिलने वाली है? नेगेटिव। वो ऑलरेडी कौन सी स्थिति में है? उसको कौन सी स्थिति की जरूरत है? हम कहाँ चले गए? तो हमने उसको शक्ति दी या हमने उसके दर्द को और दर्द दिया? इसको मोह कहते हैं, अटैचमेंट। मेरा मन और आपका मन अटैच्ड, जैसे दो शरीर अटैच्ड पैदा होते हैं ना। प्यार क्या होता है? प्यार होता है ये यहाँ गए और यहाँ जाकर हम उनको वो शक्ति देते हैं जिससे वो यहाँ आ जाते हैं। आजकल बच्चे अपने मन की बात बताने के लिए रेडी नहीं होते हैं। वो बाहर जाके दूसरों को बताते हैं, पेरेंट्स को नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि पेरेंट ऑलरेडी इधर आ रहा है तो वो उसको और दर्द देके उसको नीचे नहीं लाना चाहते। और जब वो दर्द में होते हैं तो हम हमारे आसपास बैठना नहीं चाहते। हम कहते हैं बैठो बैठो, कहते नहीं मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। क्यों? क्योंकि उनको हमसे भी दर्द की एनर्जी मिल रही है। दर्द में कोई दर्द के नज़दीक नहीं बैठ सकता क्योंकि वो ऑलरेडी दर्द में है। हमें बाहर काउंसलर से बात करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। हर माता पिता को काउंसलर बनना पड़ेगा अब। और काउंसलर और पेरेंट में फ़र्क क्या है? पेरेंट मतलब मोह, काउंसलर मतलब केयर। काउंसलर यहाँ होता है, काउंसलर के सामने बच्चा जाके बोलता है ये हो गया ये हो गया, काउंसलर बोलता है कोई बात नहीं है, बैठ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर माता पिता के सामने जाके बोला ये तो ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, बोलते जाने दो मुझको कोई बात नहीं बतानी आपको अपनी। हमें वो बनना पड़ेगा। अगर हम नहीं बनेंगे तो वो किससे बात करने जाएंगे? अगर वो बात नहीं करेंगे, अंदर दर्द में रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा उनके जीवन में क्या हो रहा है। जितने पेरेंट्स हमारे पास ऐसे आए वो सिर्फ इस समय इस गिल्ट में है कि उनके बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा था जो उनको पता नहीं चला। लेकिन वो क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि माता पिता अपने टेंशन, अपने स्ट्रेस, अपने इसमें इतने चल रहे हैं कि बच्चा अपना दर्द नहीं बताने वाला। हमें कहाँ रहना है? कहाँ रहना है? पक्का कर लो। आप रेडी हैं? पक्का कर रहे हैं? अगर अभी भी ऊपर नहीं किया ना तो वायुमंडल आने वाले समय में इतना डिप होने वाला है। अभी आप देखो क्या कुछ होने वाला है सृष्टि पर इस साल में, अगले साल में बहुत कुछ होने वाला है। तो जब वायुमंडल इतना डिप होगा, आत्माओं की स्थिति और डिप हो जाएगी। और 2-3 साल में हम शायद ये कहना शुरू करेंगे डिप्रेशन इज नॉर्मल। इसीलिए ऐसा सब कुछ होने से पहले थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल कर इधर लेकर आइए। और अगर हर घर में एक जना, हर घर में एक आत्मा चाहिए सिर्फ, जो अपने को रोज इधर रखे, वो एक उस घर का शक्ति स्तंभ बन जाएंगे। जैसे पहले घर में एक ही कमाने वाला होता था, अगर उस एक कमाने वाले को कुछ हो जाता तो लोग कहते ये घर कैसे चलेगा, कमाने वाला ही चला गया। अब तो घर में 2-3 लोग कमाते हैं,
लेकिन अब हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए। जिस घर में शक्ति कमाने वाला नहीं होगा, हमें पता नहीं वो घर कैसे चलेगा आने वाले कुछ सालों में। आने वाले सालों में ये एआई आएगा, नौकरियां जाएंगी, लोगों को पता नहीं चलेगा घर को कैसे संभालना है, बच्चों को, ये सब होगा। इस समय परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, लेकिन जिसने अपने यहाँ पर ध्यान रखा होगा वो अपने घर में ऐसा होगा। रेडी बनने के लिए तो फिर फटाफट से 5 मिनट में क्रॉस करें कि क्या क्या करना है। कौन रेडी करने के लिए रेडी? पक्का? सबसे पहला क्राइटेरिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा और कुछ सुनना, देखना, पढ़ना नहीं। फर्स्ट क्राइटेरिया बिल्कुल, मतलब सात्विक खाने के अलावा दूसरा खाना खाना नहीं। और जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को भी 15-20 मिनट वो वाला खिला देना, बाकी तो दिन में वो क्या देखेंगे आप नहीं रोक सकते। कंटेंट हमारे मन की स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। कंटेंट को हम इमोशनल डाइट कहते हैं। यहाँ का स्वास्थ्य कंटेंट से डिपेंडेंट है। तो 25 सालों में जीवन दुनिया इतनी क्यों बदली? क्योंकि 25 सालों में ही पहला टीवी, पहला सीरियल जो हफ्ते में 1 घंटे का होता था, फिर हर रोज एक एपिसोड, फिर 24 घंटे एपिसोड, और फिर हाथ में एपिसोड, और फिर अब तो वो 1 मिनट का वीडियो। एंड क्वालिटी, वो कंटेंट जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, चीखना, चिल्लाना, मजाक उड़ाना, जिस कंटेंट में वो है वो हम ग्रहण नहीं करेंगे। वो टाइम पास नहीं है, वो एंटरटेनमेंट नहीं है। कंटेंट से सोच बनती है, सोच से संस्कार बनते हैं, संस्कार कर्म में आते हैं, कर्म से भाग्य बनता है, कंटेंट से भाग्य बनता है। तो ध्यान रखेंगे कंटेंट का अपना। कौन कौन फोन से एडिक्टेड है? छोटी सी स्टेप्स। एक चीज, नोटिफिकेशन हमेशा साइलेंट होने चाहिए। वो टिंग 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 बिल्कुल फोन पे नहीं बजना चाहिए। वो ब्रेन को इतना तंग कर रहा है, थोड़े टाइम के बाद यहाँ टिंग टिंग बजता है बिना फोन पे टिंग टिंग बजे हुए। तो वो तो पूरा साइलेंट कर लो। किसी को कुछ अर्जेंट होगा तो वो मैसेज नहीं करने वाला आपको, वो फोन करेगा, तो नोटिफिकेशन साइलेंट। दूसरा, सुबह का पहला घंटा और रात को सोने से पहले आखिरी घंटा, ये 2 घंटे में हमें एंटरटेनमेंट का कंटेंट नहीं लेना है, क्योंकि एंटरटेनमेंट सात्विक नहीं है इस समय। इतना कर सकते हैं? कौन कौन कर सकता है ये ऐसे ऐसे जो बैठते हैं ना, ऐसे 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 करने के लिए, और 5 मिनट सोचते हैं बैठेंगे, और फिर कितनी देर बैठते हैं उसके बाद? कितनी देर बैठते हैं उसके बाद? 2025 के अंदर जिसने डिजिटल डी एडिक्शन नहीं किया, अब जो नई वाली टेक्नोलॉजी आ रही है वो तो फिर हमें उसको पूरा ही गुलाम बना देगी। तो वो होने से पहले, और अगर खुद करेंगे तब आपके घर में वो शक्ति फैलेगी जिससे आपके बच्चों के अंदर वो करने की प्रेरणा भी आएगी। नहीं तो उनकी तो गलती ही नहीं ना, वो तो पैदा ही उस एडिक्शन के साथ हुए थे। वो एडिक्शन पता है कब से हो रही है आजकल? गर्भ में, गर्भ से है एडिक्शन। क्या भविष्य है उस बच्चे का जो स्टार्टिंग विद एडिक्शन है? और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें। घर जाने के बाद 6-7 बजे पहुंचते होंगे घर जाने के बाद अपने इस मोबाइल फ़ोन को लैंडलाइन की तरह यूज़ करें। हम आखिरी वो लोग हैं जिनको पता था फ़ोन तार के साथ भी जुड़ी होती है ना? और वो भी हमने अपने जीवन काल में आते हुए देखा। बाकी हम तो वो जनरेशन है जो फ़ोन के बिना भी जिए थे, और तब हम स्ट्रेस डिप्रेशन की बात नहीं करते थे। तो हमें वो वाली जीवन शैली और ये वाली टेक्नोलॉजी, इसको यूज़ करके एक नई लाइफस्टाइल बनानी है। कर सकते हैं शाम को फ़ोन को एक लैंडलाइन बना दें। बंद नहीं करना है फ़ोन को, उसको रखना है एक जगह पर। घंटी बजेगी, जाइए, बात करिए, वापस आइए, लेकिन अपने परिवार के सामने बैठे हुए ऐसे गर्दन नीचे करके, आंखें झुकाकर, सारे जो बैठे हुए हैं, उससे सिर्फ रिश्तों पर असर नहीं पड़ रहा, उससे आंतरिक शक्ति घटती जा रही है। तो एक जना करो अपने घर में, धीरे धीरे दूसरे करेंगे। कौन है वो रेडी एक जना करने के लिए? पक्का? बिल्कुल पक्का। और घर में एक नियम, खाना खाते समय फ़ोन और टीवी नहीं हो सकता। जैसा अन्न है वैसा मन है।
चाहे वो दूरदर्शन का ही सीरियल हो, लेकिन खाना खाते समय वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें भी कोई चिढ़ रहा है, कोई नाराज हो रहा है, कुछ तो कहानी बनाएंगे ना, नहीं तो कहानी क्या होगी। एक बार कुछ सीरियल वाले सब बच्चे भाई बहनें आए थे, मैं कहा कुछ तो अच्छी कहानी बना दिया करो। कहते रोज दिखाना है एपिसोड, अच्छा कैसे दिखा सकते हैं। मैं कहा क्यों। कहता क्या दिखाएंगे, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हम सब बहुत खुश हैं, कल क्या दिखाएंगे उस कहानी के अंदर, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर आप देखो, लेकिन खाना खाने के टाइम नहीं। अन्न के अंदर एक भी लो एनर्जी शब्द जाना नहीं चाहिए। अन्न से तन नहीं, अन्न से मन बनता है और मन से तन बनता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। कर सकते इतना सा 10 मिनट अपने घर में हाथ उठा, और वो नियम है और वो आपके बच्चों पर भी लागू है, उनको भी नहीं यूज करना। कौन करवा सकता है अपने बच्चों से, पक्का कर देना नियम। हाँ, करवा सकते हैं, करवाना ही है। एक ये भी एक प्रॉब्लम आ गई है, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, और हम वो वाले हैं जो कहते थे मम्मी पापा ने बोल दिया, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, जो उन्होंने बोला वो ही करना है, राइट कि नहीं। हाँ, जस्ट बिकॉज हम नौकरी कर रहे हैं और हम कम समय घर पे बिताते हैं, तो उस गिल्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए अपने बच्चों की हाँ में हाँ नहीं मिलाई जाती है। ये उनका नुकसान कर रही है। वो ना नहीं सुन रहे, वो झुक नहीं रहे, फिर जीवन जब उनको ना बोलता है तो उनके पास वो ना सुनने की ताकत नहीं होती है। तो थोड़ा सा ना बोलना शुरू कीजिए। कौन कौन बड़े होते हुए बहुत ना सुने थे, कितने ना सुने, इतने ना सुने, फिर उतना नहीं, बस उसका 10% भी ना बोल दिया ना उनको, तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन अभी पहुंचते ही लेट हैं, फिर वो भी बोलते हैं, एक तो आए लेट, ऊपर से फिर मना करे, तो अच्छा चल ठीक है। बट ये जो हमने किया, ये उनको कमज़ोर बना रहा है। जीवन उनके सामने हांजी नहीं करने वाला हमेशा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 ऐसे बच्चे जो ऐसे पले जिनके माँ बाप ने कहा हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, और वो इकट्ठे शादी हुई, अभी ये कैसे जिएंगे एक दूसरे के साथ, ये कैसे जिएंगे। इन तो दोनों को हाँ हाँ सुनने की आदत है, ना तो इनको सुनने की आदत नहीं है, इसलिए इस समय रिश्ते टूट रहे हैं। 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, अरे 1 साल तो ट्राई करने में ही देना पड़ता है पहले एडजस्ट करने के लिए, लेकिन उतनी ताकत भी नहीं है। और रीज़न क्या, क्योंकि जब पहले बच्चे बड़े हो रहे थे, आपने कुछ बनाया, उन्होंने कहा मुझको नहीं खाना, हमने कहा खा लो, मुझको नहीं खाना। इसी तरह वो कहते हैं मुझको नहीं रहना इनके साथ। वो इतना मतलब उसको कैजुअल कर दिया, इतना इजी कर दिया, क्योंकि उनको लगा यही तरीका है जी। तो अपने लिए नहीं तो उनके लिए खाना नहीं खाना फ़ोन और टीवी के साथ, उसका असर सिर्फ मन पर नहीं, ब्रेन पर, बॉडी पर। ये बच्चे इसके बाद कभी नहीं खाना खा पाएंगे अपने आप के साथ। और वो जो शब्द वो सुन रहे हैं फ़ोन और टीवी से, वो हर शब्द उस अन्न के अंदर जा रहा है। तो पहले वो कंटेंट मन पर असर कर रहा है, फिर वो अन्न के थ्रू उनके मन पर असर कर रहा है। इतना सब करके डिप्रेशन नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी, तो क्या होगा फिर, और फिर क्या होगा फिर, और एकाग्रता नहीं जाएगी तो क्या होगा फिर। और ठीक है, कर लें इतना सा। और एक चीज़ ऐड करनी है, रात को सोने से पहले 15 मिनट राइट हैंड का कंटेंट अंदर डालना है। जो हम बनना चाहते हैं उसको डालना है, मतलब आध्यात्मिक कंटेंट, स्पिरिचुअल कंटेंट, जिसके अंदर पवित्रता, शुद्धता, शांति, शक्ति, सुख, एकता, सम्मान, क्षमा, ये शब्दों का कंटेंट डालना है। रात को सोने से पहले डालने से वो सारी रात आपके मन और शरीर पर काम करेगा। सोने का समय सही कौन सा है, सोने का समय कौन सा सही है, 10 से 4, मतलब भले आप 5 बजे तक सोचे, पर 10 बजे सो जाना चाहिए। अगर 10 की जगह 11 सोए, आपके मन और शरीर की हीलिंग को 1 घंटा कम मिला। ये सारी चीज़ें मन और शरीर पर असर कर रहे हैं। आप सोएंगे तो धीरे धीरे उनके ऊपर भी थोड़ा सा असर आना शुरू होगा। तो सोने से पहले अब अपना फ़ोन निकालें, हम कुछ संकल्प लिखेंगे जो हम सोने से पहले रिपीट करेंगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। तो संकल्प सही होने चाहिए। जो हम बनना चाहते हैं वो हम संकल्प बना देंगे। आप लिखें या उसको रिकॉर्ड कर लें। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ।
मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूँ। मैं हमेशा खुश हूँ। तीसरा, मैं हर परिस्थिति में शांत हूँ, स्थिर हूँ। चौथा, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। भाषा क्या है? मैं हूँ, बनना चाहती हूँ नहीं, मैं हूँ। ये होता है संकल्प से सिद्धि। पांचवा, मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। पता है दिया क्यों जलाया जाता है? दिया मतलब द वर्ड दिया, देना। दिया जलाना शुभ होता है, दिया बुझ जाए तो अशुभ होता है। ये बुझ जाएगा तो क्या अशुभ होगा? इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन वो हमें सिखाने के लिए है। जब तक जीवन में दिया बनकर जिएंगे ना, तब तक जीवन शुभ है। अब दिया की जगह चाहिए चाहिए वाला बन गया ना, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, महिमा चाहिए, चाहिए हुआ तो दिया बुझ गया। दिया को फिर से जगाना है। तो मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। रोज़ इसको सिखाओ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। फिर एक संकल्प अपने शरीर के लिए, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगर किसी को भी कोई छोटी बड़ी कोई भी दर्द है, बीमारी है, वो उसके लिए अलग संकल्प बनाएंगे। किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 120/80। किसी का शुगर लेवल हाई है, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है। ये बोलना बंद कीजिए मुझे डायबिटीज़ है, संकल्प से सिद्धि होता है। मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, फिगर लिखना है। यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, बोलो ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिर रिश्तों के लिए, मेरा हर रिश्ता मजबूत है, मेरा हर रिश्ता मजबूत है, स्नेह, सम्मान, विश्वास की नींव पर। एवरी रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग। और अगर किसी के साथ थोड़ी भी अनबन है, उनका नाम लेकर आपको लिखना है, इनके साथ मेरा रिश्ता बहुत बहुत मजबूत है। अगर कोई पुरानी बात है, बीती सो बीती, मैं उस बात को ख़त्म करती हूँ। ये रोज़ बोलना है, बीती सो बीती, मैं उस बात को ख़त्म करती हूँ, मैं उनको क्षमा करती हूँ और मेरी तरफ से उनको सिर्फ और सिर्फ दुआएं। याद रखना है, दूसरा नीचे जाएगा तो हमको कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। अगला संकल्प, मेरा घर स्वर्ग है। रोज बोलना है अपने घर में, मेरा घर स्वर्ग है। फिर अगला संकल्प अपने काम के लिए, जो आपका गोल है अगले 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, क्या आप कमाना चाहते हैं, आप लिखें वो मैं बन चुका हूँ। बनना है नहीं, बन चुका हूँ, वो काम पूरा हो चुका है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, वाइट लाइट सर्कल। वो माता जी करती थी ना अपनी, वो हरी मिर्ची लेके ऐसे सर्कल सर्कल, तो उसका मीनिंग क्या होता है? वाइब्रेशन को चेंज करना। तो हम रोज़ कर सकते हैं इसको, उसके लिए मिर्ची की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस परमात्मा को याद करें और कहें परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। अपने बच्चों को याद करके उनके भी चारों तरफ बनाएं, अपने घर के चारों तरफ बनाएं, अपने ऑफिस के चारों तरफ बनाएं, सृष्टि के चारों तरफ बनाएं। 8-10 संकल्प लिख लीजिए, इसकी भाषा को चेक कर लेना। संकल्प से सिद्धि होती है। जिस संकल्प को आप रोज दोहराएंगे वो सिद्ध न हो, ये हो नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एक लॉ है, वो एक लॉ है। इट ऑलवेज वर्क्स। ये हमेशा काम करता है, हर एक के साथ काम करता है। तो कुछ भी आप परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने में, शरीर में, रिश्ते में, काम में, उसका संकल्प बनाएं। पहले कंट्रोल रूम को ठीक करें, फिर संसार को ठीक करें। संकल्प को परिवर्तन नहीं किया और उस चीज़ को कोशिश की, वो होगा नहीं। अब इसको करना कब है? सबसे पहले सुबह उठते, फर्स्ट संकल्प।
पहले संकल्प में नींबू को टिकाना है, गिरने नहीं देना। सुबह सुबह लेट हो गया, नींबू गया, गिर गया। आज पता नहीं क्या होगा, नींबू गिर गया। फर्स्ट संकल्प उठते ही, आंख खोलने से पहले परमात्मा का शुक्रिया, मेरे मन और शरीर का शुक्रिया, मेरे लोगों का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नौकरी का शुक्रिया। आपको पता है, जाने अनजाने हम अपनी नौकरी, अपने काम, अपने लोगों के बारे में बहुत ही चिड़चिड़ करते रहते हैं। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। आज बहुत लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और आने वाले साल में बहुत लोगों की जाने वाली है। अपनी नौकरी का, जहाँ से हमारा धन आता है और जहाँ के लोग उस सब के लिए जिम्मेवार हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कीजिए, क्योंकि वो शुक्रिया ही उस चीज़ को आपके साथ सेफ रखेगा। कोई परफेक्ट नहीं है, वो हमारी तरह नहीं है, हम भी उनकी तरह नहीं है, लेकिन वो सब हैं, तब मेरे घर धन आ रहा है और तब मेरे परिवार की परवरिश हो रही है। उस जगह का तो बहुत बहुत शुक्रिया। करेंगे शुक्रिया, करेंगे शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया। ऐसा शुक्रिया करते करते आंख खोल के बिस्तर से बाहर निकलना है और फिर जब तक ऐसे उठ रहे हैं तब तो बोलते जाओ, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं सबको सुख देने वाली आत्मा, मेरा हर रिश्ता मजबूत है। हमारे गाने फिक्स्ड हैं सुबह सुबह के। अगर सुबह सुबह अपनी वाइब्रेशन को यहाँ लेकर आए और रोज इसको रिपीट किया तो ये सिद्ध न हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज आपका कोई प्रोग्राम है, आज आपने कोई रिकॉर्डिंग करनी है, आज आपने कोई सीरियल करना है, आप सुबह सुबह पहले कहें ना, वो निर्विघ्न स्मूथ मैजिकल होगा। होना चाहिए नहीं, होगा ही। दिस इज संकल्प से सिद्धि। तो सुबह और रात को सोने से पहले एक डायरी तकिए के पास हो, रात को सोने से पहले अपने संकल्प जरूर लिखने हैं। अपने भी लिखो, बच्चों के लिए भी लिखो और उनको भी सिखा दो करना। और तीसरी चीज, खाना खाने से पहले जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न सामने आता है, हम उसको याद करते हैं और अब अपने 5-6 संकल्प दोहरा देते हैं और वो अन्न का वाइब्रेशन बन जाता है, तो इसलिए वो मन का वाइब्रेशन बन जाता है और फिर वो भाग्य में आ जाता है। और ये सब को सहज करने के लिए मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। पिछले साल 21 दिसंबर डिक्लेयर हो गया वर्ल्ड मेडिटेशन डे। ये कोई रिलीजन नहीं है, ये मन की शक्ति को बढ़ाने का एक मात्र तरीका है। आप जहाँ जहाँ रहते हैं, आपके 3-4 किलोमीटर के अंदर एक ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन सेंटर होगा और वहाँ पर बहनें हर एक को एक एक को सिखाती हैं। 3-4 दिन के लिए आधा पौना घंटा निकाल कर जाना है, जो टाइम आपको सूट करे वो, और वो दीदी वहाँ आपको अलग से सिखाएंगे। हर एक को वो वैसे ही सिखाते हैं। सीख लें और फिर रोज़ थोड़ा थोड़ा करते जाएं। और मेडिटेशन रूम होता है हर सेंटर में, वहाँ की वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल होती हैं कि बच्चे भी जाके 5-10 मिनट बैठते ना तो उनका मन स्थिर हो जाता है। इट्स लाइक जो साफ हवा है, वहाँ जाकर बैठ जाना, एकाग्रता बढ़ जाती है। कुछ करना पड़ेगा तभी परिवर्तन आएगा। थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा, नहीं चढ़ेंगे तो वातावरण नीचे ही लेकर जा रहा है। आने वाला समय और फास्ट नीचे जाएगा। हमारे पास ऐसे रहने का मार्जिन खत्म हो चुका है अब। या तो खुद ऐसे जाएंगे या अपने आप वायुमंडल ऐसे लेकर जाएगा। कैसे जाना है? कैसे जाना है? ऐसे जाना है। और ऐसे जाकर अपने परिवार को भी उस डायरेक्शन में लेकर जाना है। राइट है बात? अग्रीड? कौन कौन रेडी? अगले 24 घंटे के लिए चम्मच पर क्या रहेगा? किसी की निंदा। अपने ऑफिस के वायुमंडल में ना एक पुरुषार्थ करके देखें, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है, किसी के लिए भी नहीं। मतलब उसको हम नो गॉसिप जोन बोलते हैं। तो वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। एक दूसरे का बोलता है, दूसरे तीसरे का बोलता है, चौथा, सडनली इतनी हैवी एनर्जी होती है और 8 घंटे उसी के अंदर हमको काम करना है। और ये हमारी बैटरी को क्या करता है? ये फूल 2 घंटे से यहाँ है, किस किस ने इनके बारे में सोचा? बाकियों ने नहीं सोचा। तो 2 घंटे से फूल इधर थे, अब आप इसके बारे में सोचिए, तो अब फूल किधर आ जाएंगे? अब उंगली रखिए, अब फूल किधर आ जाएंगे? अब फूल इधर आ जाए। इसी तरह ऑफिस में बहुत लोग होते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से सुनिए, यहाँ नहीं रखना।
यहाँ रखा तो वो कमजोरी उनकी नहीं, किसकी बन जाएगी? मेरी। नवरात्रे आ रहे हैं, सिर्फ खाने पीने का व्रत नहीं करना। व्रत वृत्ति को बदलता है। तो 9 दिन के लिए हम किसी के लिए भी, इवन वो सच है, हम किसी के लिए भी एक भी ऐसा वैसा शब्द नहीं बोलेंगे 9 दिन के लिए। बट हम 30 तारीख को नहीं शुरू, तब तक तो भूल जाएगा हमको। आज से करेंगे। कौन रेडी करने के लिए? आज से 15 दिन करेंगे हम। अगर कोई गलती से करेगा तो फटाफट उसको याद दिलाना, याद नहीं, व्रत है अपना। कोई खाना शुरू करते उसको याद दिलाना पड़ता है, व्रत है, तुम कैसे खाना खा रहे हो? ये नहीं खाना। और बिल्कुल नहीं खाना नहीं है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, फल खाना, दूध पीना, मतलब उनके लिए अच्छा बोलना। अगर कोई कमज़ोर है तो उसको दवा दो, उसको दुआ दो, उसकी ग्लानि करके उसको और नीचे नहीं गिराओ। वो दर्द में है, उसके दर्द का वर्णन करके अपने और उसके दर्द को नहीं बढ़ाओ। तो सिंपल तरीका, अगर ये बहुत गुस्सा करते हैं ना तो हम एक ही संकल्प करते हैं, ये शांत स्वरूप आत्मा है। ये अपना काम ठीक से नहीं करते ना तो हम एक ही संकल्प करते हैं, इनके जितना परफेक्ट काम तो कोई करता ही नहीं है। ये टाइम पर नहीं आते तो हम एक संकल्प करते हैं, ये हर रोज़ समय से पहले पहुंच जाते हैं। सोचते जाओ, बोलते जाओ, और कुछ दिनों में वहाँ मैजिक क्रिएट होता हुआ देखते जाओ। वो यहाँ है, आप यहाँ जाओ, वो दुआ दो और वो वहाँ आ जाएंगे। इसी से कलयुग सतयुग बनेगा। लेकिन अगर वो जहाँ है हम भी वहाँ जाएंगे तो कलयुग कैसा बन जाएगा? फिर कैसा बनेगा? घोर कलयुग। ठीक? इजी इजी इजी, नॉट इजी, बहुत इजी। कुछ मुश्किल हो ना तो उसके लिए तुरंत बोलना है, इसके जितना सहज तो कोई और बात है ही नहीं। कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, पहली चीज बोलना, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है, मेरे साथ अच्छे के अलावा तो कभी कुछ होता ही नहीं है। सोचते जाओ, बोलते जाओ, जीवन में उसको होता हुआ देखते जाओ। 1 मिनट सीधा होकर बैठेंगे और फिर से अपना अटेंशन लेकर आएंगे भ्रिकुटी के बीच, और उस भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा मेरे संकल्प से मेरा भाग्य बनता है, मेरे संस्कार से मेरा संसार बनता है। आज से खुद का ध्यान रखना, इस बैटरी को चार्ज करना, शक्ति स्तंभ बनकर दूसरों को शक्ति देना, ये मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म भी है। अपने जीवन की कोई भी परिस्थिति देख लें और कोई अपना एक संस्कार देख लें और उसके लिए संकल्प बना लें, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। कल्याण के अलावा कुछ नहीं होता मेरे जीवन में। वो बहुत अच्छे हैं। जो हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है उसके लिए संकल्प, वो बहुत अच्छे हैं, वो शक्तिशाली हैं, वो शांत हैं, वो निडर हैं, वो हर काम एक्यूरेटली समय से पहले पूरा करते हैं। अनुशासन उनका संस्कार है। मेरा घर स्वर्ग है। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ड्रॉ कीजिए अपने चारों तरफ वाइट लाइट एनर्जी सर्कल। रोज करना है इसको, चारों तरफ की वाइब्रेशन से अपने आप को सुरक्षित। मैं अपने परिवार का, मैं अपने ऑफिस का शक्ति स्तंभ हूँ। मेडिटेशन सीखकर हर रोज़ दिन की शुरुआत सुबह 10 मिनट उससे करें। हर 1-2 घंटे के बाद 1 मिनट रुककर अपने संकल्पों को दोहराएं।
जीवन के मुश्किल काम हम कर चुके हैं। आत्मा की शक्ति बढ़ाना सबसे सहज चीज़ है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया। एक बार करतल ध्वनि से हम ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी का धन्यवाद करेंगे। शिवानी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में आज आप पधारी हैं और आपका ये प्रेरक वक्तव्य निश्चित रूप से समाज में जन जन में सकारात्मक परिवर्तन का भागीरथ कार्य आप कर रही हैं, जिसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हर पल सवेरा आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति, जिसमें आप सब यहाँ पर पधारे हैं, पुनः पुनः हम शिवानी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आकाशवाणी के प्रांगण में यही हमारा एक तरह से पालना रहा, इसी आंचल में हम लोग बड़े हुए हैं, तो गर्व के साथ मैं एक बात कह सकती हूँ यहाँ पर आपसे अनुमति लेते हुए। 2007 में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज से आपकी एक नई यात्रा आरंभ हुई, जो आज इस पड़ाव पर आकर पहुँची है। तो हमारा सौभाग्य है कि कनुप्रिया जो हमारी सीनियर रहीं आकाशवाणी की, तो परोक्ष रूप से तो आप हमारे साथ जुड़ी ही हुई थी। आज ये संबंध और प्रगाढ़ हो गया, प्रत्यक्ष रूप से आप हमारे बीच हैं, हम बहुत बहुत आभारी हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से जितने लोग हमसे जुड़े हैं, उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मुझे कहा गया है कि ब्रह्मा कुमारी मेधा दीदी अपने किसी आयोजन के विषय में कुछ साझा करना चाहती हैं यहाँ पर आज। मैं उनसे निवेदन करूँगी, कृपया वो मंच पर आएँ। ओम शांति। ओम शांति। शिवानी दीदी हमारे बीच में है। हम सभी का बहुत 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 ही आज सौभाग्य का दिन है कि बड़ा ही शुभ दिन आया है जो दीदी हमारे बीच में है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा माउंट आबू में मीडिया विंग की कॉन्फ्रेंस है 1 to 5 मई है, 1 से 5 मई। तो 1 को थर्सडे है और 5 को मंडे है। तो जो भी जाना चाहते हैं तो बता सकते हैं। एक बार क्या होता है कि एक कारपेंटर होता है, वो बहुत अच्छा कारीगरी, बहुत अच्छा ड्राइंग, बहुत अच्छा वो बनाता है। तो वो एक सेठ के यहाँ पर काम कर रहा होता है। अब उसको काम करते हुए काफ़ी समय हो जाता है, 70-80 साल उसको हो जाते हैं और उसकी बहुत एजेड हो जाता है वो। अब वो सेठ के पास जाता है कि अभी मुझे छुट्टी चाहिए, अभी मैं और काम नहीं कर सकता, अब मुझे छुट्टी चाहिए। तो सेठ जी कहते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी एक मकान और तैयार कर देना, उसके बाद छुट्टी मिलेगी। और उस कारपेंटर की वजह से उस सेठ का बहुत नाम होता है, बहुत नामी ग्रामी वो बन जाता है, क्योंकि वो कारपेंटर की जो कारीगरी बहुत बढ़िया होती है। अब क्या होता है कि वो लास्ट उसका जो मकान होता है, तो वो बेढंग से उस मकान को तैयार करता है, कैसा भी डिज़ाइन बना दिया, कैसा